हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस पांडे आप सबका अपने परिवार सक्षम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आज एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट में नाउन का आपके सामने लेकर के आया हूं। लास्ट क्लास में हमने कुछ नाउन्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर के मैं चलूंगा। ठीक है, और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस आपसे मैं करूंगा। ठीक है, वीडियो इतना शानदार है, कॉन्सेप्ट्स इतने शानदार इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है कि अगर आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को देखते ही चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी कोई दिक्कत क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैं ये कॉन्सेप्ट्स आपको दे रहा हूँ, ये वीडियो हम बना रहे हैं और ये कंप्लीट पूरी सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद ही हम ये सेशंस खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा नाउन की, और नाउन में मैं आपसे बात करूंगा अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में। ठीक है, देखिए जब कभी भी हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि काउंटेबल नाउन स्टैंड्स फॉर काउंटिंग, ठीक है, एंड विच कैन नॉट बी काउंटेड स्टैंड्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जब कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसपे काउंटिंग नहीं की जा सकती है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिसमें हम अगर हम और आसान भाषा में इसको समझे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया की किसी भी चीज़ को अगर हम 1 2 3 4 करके या 1 2 3 4 करके नहीं गिन पाते हैं, काउंटिंग नहीं कर पाते, तो नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं पेन की, तो पेन कैसा नाउन है? काउंटेबल है ना। मार्कर कैसा नाउन है? काउंटेबल, क्योंकि इसको मैं गिन सकता हूँ, 1 मार्कर है कि 2 है कि 3 है कि 4, ऐसे कितने भी होंगे गिन लूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे वाटर की बात करूँ, ठीक है, तो वाटर को अपन 1 2 3 4 करके या 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम 2 पानी पिएंगे, 3 पानी पिएंगे। क्यों? क्योंकि पानी को गिना नहीं जा सकता है, उसमें काउंटिंग नहीं की जा सकती है, तो वो कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल। जिसको नहीं गिना जा सकता, जिसमें काउंटिंग नहीं की जा सकती, वो कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल। जैसे ये मार्कर काउंटेबल है, लेकिन मार्कर में जो इंक डली है, जो स्याही डली है, उसको हम गिन सकते हैं क्या कि 1 स्याही डली है कि 2? नहीं। तो इंक कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल। उसी तरीके से मिल्क कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आइए हम अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जब कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, ठीक है, तो 2 चीज़ें होती हैं अपने पास। एक, कोई भी चीज़ अगर सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है, तो वो सिंगल होती है ना, और सिंगल के कारण ही उसको हम क्या कह देते हैं? सिंगुलर। इसीलिए किसी भी एक चीज़ को सिंगुलर कहते हैं। और अगर हम एक से ज़्यादा के सेंस में बात करते हैं तो अपन उसको क्या कहते हैं? प्लूरल। ठीक है ना। हम कैसे कह सकते हैं? कम ऑन, 1 स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, मोर देन 1 स्टैंड्स फॉर प्लूरल। एक से ज्यादा को हम क्या कहते हैं? प्लूरल। मतलब अगर हम किसी भी चीज को, ठीक है, 1 से मोर देन 1 या एक से ज्यादा डिफाइन कर पाए, एक से ज्यादा काउंटिंग कर पाए, तो वो क्या होगा? प्लूरल फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल तो एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, मतलब ये है कि क्या आप 2 पानी बोल सकते हैं? नहीं। क्या आप 3 पानी बोल सकते हैं? नहीं। मतलब क्या अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल बोल सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो यहीं से पहली प्रॉपर्टी बन जाती है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। मतलब अगर एग्जाम के क्वेश्चंस में अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म बना करके दिया गया है तो सेंटेंस में उसी पार्ट में एरर होगा, उसी पार्ट में गलती होगी जिस भी पार्ट में उसका प्लूरल बनाया गया है। ठीक है, मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, और अनकाउंटेबल नाउन को हम एक से ज्यादा नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 गिन लेंगे, 2 गिन लेंगे तो काउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल है मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब उसको 2 नहीं बोल सकते, 3 नहीं बोल सकते, मतलब एक से ज्यादा के सेंस में हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो कभी नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर एग्जाम में दिया गया है तो क्या होगा? गलत। ठीक है, दूसरी चीज आप जानते हैं कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में तो अपन चेंज नहीं कर सकते। जब प्लूरल फॉर्म में अपन चेंज नहीं कर सकते तो प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगी। प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, दैट मीन्स कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है फ्रेंड्स कि अनकाउंटेबल नाउन का जो भी प्लूरल फॉर्म होता है वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, मतलब नहीं होता है। दूसरी चीज, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, अगर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल क्वेश्चन में किया जाता है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से क्या होगा? गलत। ठीक है, तो पहली चीज यही है कि अनकाउंटेबल नाउन में एस और एस नहीं लगा सकते, उसको प्लूरल नहीं बना सकते। दूसरी चीज ये है कि उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरी जो चीज है देखिए, अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं।
ए और एन को फ्रेंड्स कौन सा आर्टिकल कहते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और इसकी मीनिंग अगर हम समझें, ठीक है, तो वो क्या होती है? एक, ठीक है, क्योंकि ये कहां से निकल के आया है? वन से। आर्टिकल में हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। वन का वीक फॉर्म है ए और एन, ठीक है, और इसकी मीनिंग क्या होती है? एक। अगर हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल ले फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा वाटर, तो वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि इसको हम 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 करके नहीं गिन सकते, और जिस भी चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल, ठीक है। अब अगर इस वाटर के आगे मैं ए और एन लगा दूं, अगर इस वाटर के आगे मैं ए और एन लगा दूं, इंडिफिनिट आर्टिकल लगा दूं, तो ए की मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स? एक। और वाटर मतलब पानी। क्या एक पानी बोलना सही है? नहीं, क्योंकि पानी को अपन काउंट ही नहीं कर सकते कि कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए और एन लगाया अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? गलत, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, अगर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो अगर उसके साथ में ए और एन लगाया जाएगा, या ए और एन एग्जाम में आपको लगा मिलेगा, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? गलत। मतलब ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर आपके नॉलेज को चेक करने के लिए एग्जाम में वो आर्टिकल लगा के देंगे और आपसे पूछेंगे कि फाइंड द एरर, ठीक है, और द इंप्रूवमेंट, है ना। सेंटेंस में गलती फाइंड करो, तो गलती उसी पार्ट में होगी जिस भी पार्ट में अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाया गया है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। दूसरी चीज, प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो वो भी गलत होगा, हमेशा कैसी वर्ब आना चाहिए? सिंगुलर। तीसरी चीज, आर्टिकल ए और एन का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, ठीक है, फोर्थ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ध्यान से सुनिएगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मैनी, ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू या अ नंबर ऑफ का यूज किया जाता है, तो वो भी कंस्ट्रक्शन गलत होगा। रीजन क्या है समझिएगा। पहले हम समझ लेते हैं अ नंबर ऑफ का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्यों गलत होता है। क्यों? देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर ऑफ की, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी हम बात करते हैं नंबर ऑफ की, तो नंबर ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स संख्याओं में, ठीक है। नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? संख्याओं में। और जब हम संख्याओं में के सेंस में बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि हम एक से ज़्यादा के सेंस में बात करते हैं। यही रीज़न है कि जब कभी भी नंबर ऑफ यूज़ हो जाता है, तो हमेशा नाउन इसके बाद कैसी आती है? प्लूरल आती है, ठीक है। नाउन इसके बाद कैसी आती है फ्रेंड्स? प्लूरल आती है, ठीक है। हमेशा अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ के बाद, है ना, अगर नंबर ऑफ लगा हुआ है तो नाउन हमेशा कैसी आनी चाहिए? प्लूरल, क्योंकि हम प्लूरल के सेंस में बात करते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है संख्याओं में, और जब हम संख्याओं में के सेंस में बात करते हैं, तो हम एक की बात नहीं करते, एक के लिए हम संख्याओं का यूज नहीं करते, एक से ज्यादा के लिए करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। पर अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना नहीं सकते, इसी वजह से इसका यूज अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किया जाएगा तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? गलत, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। हमने अ नंबर ऑफ समझ लिया कि यूज क्यों गलत है, रटना नहीं है। फ्यू का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा, ठीक है। तो इसका यूज काउंटेबल के साथ होता है, काउंटेबल के साथ में फ्यू का यूज सही माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे भी लिटिल और फ्यू में डिफरेंस, ठीक है। तो काउंटेबल के साथ में चूंकि इसका यूज होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का, तो अगर अनकाउंटेबल के साथ में करेंगे तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। मैं गलत होगा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपसे एरर पूछेगा, और जहां पे भी ये कंस्ट्रक्शन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना दिया या इन चीजों को यूज कर दिया, ठीक है, या सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? गलत है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। चौथी चीज देखिए, समझिएगा कि मैनी का यूज इसके साथ क्यों गलत होता है। देखिए, दो चीजें होती हैं। मैनी का भी मतलब होता है बहुत या ज्यादा, मैनी का भी मतलब होता है बहुत या ज्यादा, ठीक है। और फ्रेंड्स मच का भी मतलब होता है बहुत या ज्यादा। मच का भी मतलब क्या होता है? बहुत या ज्यादा। कॉमन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन मीनिंग, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। मैनी का भी मतलब होता है बहुत या ज्यादा, मच का भी मतलब होता है बहुत या ज्यादा, मीनिंग में, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इट डज मेक डिफरेंस इन यूज, है ना। इसके किसमें अंतर कहां आता है, या इन दोनों में अंतर कहां पे आता है, डिफरेंस कहां पे आता है? इनके यूज में। और यूज ये है कि मैनी इज यूज फॉर
काउंटेबल नाउन। मैनी का यूज अपन हमेशा किसके लिए करते हैं फ्रेंड्स? काउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। और मच का यूज अपन किसके लिए करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। बोले सर ये आपने क्या बोल दिया, चीजें समझ में नहीं आई, ध्यान से सुनना। अगर मुझे बोलना है वाटर की, अगर मैं बात करूं, मुझे अगर ये बोलना है कि पानी ज्यादा है, तो पानी कैसा नाउन है फ्रेंड्स? अनकाउंटेबल। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। और किसी अनकाउंटेबल नाउन को अगर ज्यादा बताना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मच का। तो यहां पे क्या आएगा? मच वाटर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहीं पे मैं लिख देता हूं एक वर्ड स्टूडेंट्स, अगर यहीं पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब जो छात्र है ना, छात्र हैं, एक से ज्यादा है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम छात्र की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स कैसे नाउन है? काउंटेबल, क्योंकि स्टूडेंट्स कितने भी होंगे अपन उसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। तो अगर इनको ज्यादा बताना है, मतलब किसी काउंटेबल नाउन को ज्यादा बताना है, तो उसके साथ में अपन किसका इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स? मैनी का, ठीक है। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल भी नहीं होता है। और मैनी, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, या अ नंबर ऑफ का भी यूज नहीं होता। ये प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इट मस्ट बी क्लियर एज क्रिस्टल, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मोम की तरह एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ठीक है, तो जीवन में कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ही हम क्वेश्चन इस अभी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ये मॉडर्न टाइप में आता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अभी किसकी बात की? अनकाउंटेबल नाउन के प्रॉपर्टी की, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए जब कभी भी हम बात करते हैं ना अनकाउंटेबल नाउन की, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको जनरली हम काउंट करके पता लगा पाते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट है, कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट है जिनको हम गिन के तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन एक्चुअली में वो होते कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी कहाँ से बनते हैं फ्रेंड्स? वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उन वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं या जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे और वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उन सारे वर्ड्स की लिस्ट मैंने तैयार की हुई है और वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और उसको उसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा जिसकी मदद से वो सारे वर्ड्स आपको ध्यान रहें, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी जो लिस्ट है ये अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट है, ठीक है। अब ये सारे जो अनकाउंटेबल नाउन हैं, तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन की पूरी प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब कि ये जितने भी वर्ड्स यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखे हैं, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब इन किसी भी वर्ड में हम एस और यस नहीं लगा सकते। मतलब अगर लगेज है और अगर लगेजेस यस लगा हुआ एग्जाम में मिल जाए कहीं पे, तो वहां पे एरर होगा, सेंटेंस की उसी पार्ट में गलती होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज, इन जितने भी वर्ड्स हैं इन सबके साथ में कैसी वर्ब का इस्तेमाल होगा? सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तीसरी चीज, इनके साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल भी अगर डायरेक्ट यूज होता है तो वो भी क्या होगा? गलत। चौथी चीज, अगर इनके साथ मैनी, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, फ्यू या अ नंबर ऑफ लगा मिलता है तो ये भी कंस्ट्रक्शन क्या होंगे? गलत। तो आइए फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को हम देख लेते हैं जो कि है क्या एक्चुअली में? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ मैंने? लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, वेस्टेज, पोस्टेज, ड्रैपरी, इमेजरी, सीनरी, पोइट्री, मशीनरी, ओके। फिर क्या लिखा हुआ है? पेपर, वुड, आयरन, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, ठीक है, आयरन, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, कॉस्ट, हेयर, फर्नीचर, ज्वेलरी, नॉलेज, ट्रैफिक और वर्क। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पर पहले आप इन वर्ड्स को देखिए। अब यहाँ पे पेपर क्यों अनकाउंटेबल नाउन है? क्योंकि मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन हमेशा कैसा होता है? अनकाउंटेबल, क्योंकि किसी भी मटेरियल को अपन गिन नहीं सकते। पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं। दूध को गिन सकते हैं क्या? नहीं। उसी तरीके से पेपर भी मटेरियल नाउन है। वुड मतलब लकड़ी भी मटेरियल नाउन है, इसलिए ये भी अनकाउंटेबल है। आयरन मतलब लोहा भी मटेरियल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल है। गोल्ड होता तो गोल्ड भी क्या होता है? मटेरियल नाउन है, तो वो भी क्या है? अनकाउंटेबल, ठीक है। आइए इसकी ट्रिक को हम समझ लेते हैं।
इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है। जैसे ही आप 2-3 बार इनको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत जाती है तो समझिएगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक समझ लेते हैं कि अगर, ठीक है, अगर कुछ भी हमको ध्यान नहीं तो एग्जाम में हम कैसे करेंगे। अगर किसी भी वर्ड मतलब कोई भी शब्द है और अगर उस वर्ड के लास्ट में GE लगा है, क्या है, GE लगा है, तो नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। या किसी भी वर्ड के लास्ट में RY लगा है तो नाउन क्या होगा फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल होगा। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TION लगा है तो भी नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IC लगा है तो भी नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। समझ में आ रही है बात। अब यहां पे देखिएगा, लगेज में क्या लगा हुआ है, G, तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। वही मैंने बताया कि अगर GE RY TION IC लगा मिला, ठीक है, तो वो वर्ड्स क्या होंगे, जनरली वो वर्ड्स क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हालांकि बढ़िया तो यही रहेगा कि आप वर्ड्स को इतनी बार रिपीट कर लें कि आपके दिमाग में बैठ जाएं, पर फिर भी अगर नहीं कर पाते तो ये कीवर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए लगेज में क्या लगा हुआ है, GE, बैगेज में भी क्या लगा हुआ है, GE, बैकेज में भी क्या लगा है, GE, पोस्टेज में भी क्या लगा है, GE, ठीक है। तो जहां GE लगा रहता है वो कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल। उसी तरीके से ड्रैपरी, इमेजरी, शीनरी, पोएट्री, मशीनरी क्या लगा है सब में, RY, तो ये भी क्या होंगे, अनकाउंटेबल। कहीं पे TION लगा मिल जाए, ठीक है, जैसे जनरेशन, नगरेशन, इंफॉर्मेशन, क्या है, अनकाउंटेबल। उसी तरीके से ट्रैफिक भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ये GE RY TION IC लगे मिलते हैं तो क्या होगा, वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। चलिए, अब अनकाउंटेबल नाउन में इन्हीं वर्ड्स से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यही जो आपको एग्जाम अभी CHSL वगैरह होने वाला है, इसी में क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। क्वेश्चन बनना ही बनना है, नाउन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो इनमें सारी प्रॉपर्टी लगेगी। इन सारे वर्ड्स को, इन सारे नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए और इनके साथ आर्टिकल का भी यूज नहीं होगा, है ना, आर्टिकल ए और एन का भी यूज जनरली नहीं होगा, ठीक है। अब आइए हम और इस कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे बेस्ड, जिससे आपके कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। और अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है, एक और चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पार्टिटिव नाउन का, ठीक है। तो उसके पहले आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ा है, पहली चीज तो आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपसे दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एक इरर और दूसरा इंप्रूवमेंट। ध्यान से सुनिएगा, इरर का मतलब होता है गलती, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार करना, ठीक है। तो करते क्या है वो कि एक पूरे के पूरे सेंटेंस को, ठीक है, एक से ज्यादा भाग में, एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करने के लिए स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, तिरछी खड़ी फाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्लैश कहते हैं, ये देखिए, ठीक है। और उस पार्ट को या तो ए नाम दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे, 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहां से लेकर यहां तक में अगर कुछ गलत लिखा है, कोई गलती है, तो आप किस पार्ट में एरर बताएंगे, ठीक है। इन सब में क्या करना है आपको, एरर फाइंड करना है। एरर का मतलब क्या होता है, गलती, गलती ढूंढना है। तो अगर यहां से लेके यहां तक में कुछ गलत है, यू हैव टू टिक द ऑप्शन ए, ठीक है, ए में गलती है। यहां से लेके यहां तक में अगर कोई गलती है तो आपको कौन सा पार्ट टिक करना है कि भैया बी पार्ट में गलती है। यहां से लेकर यहां तक में अगर कोई गलती है फ्रेंड्स तो आपको चेक करना है कि सी पार्ट में दिक्कत है। और अगर आपको लगता है सेंटेंस जो लिखा हुआ है पूरी तरीके से सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से सही है, ठीक है, देन यू हैव टू टिक द लास्ट ऑप्शन दैट इज नो एरर। तो फिर आपको लास्ट ऑप्शन टिक करना है नो एरर। नो एरर मतलब कोई गलती नहीं है। तो अगर सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी रॉन्ग कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आपको लास्ट ऑप्शन टिक करना है नो एरर, ठीक है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा है, सीनरीज। हमने पढ़ रखा है फ्रेंड्स कि सीनरी कैसा नाउन होता है, सीनरी स्टैंड्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन। किसको रिप्रेजेंट करता है, अनकाउंटेबल नाउन को। और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब सीनरी का सीनरीज हम नहीं लिख सकते, ओके। और इन्होंने वही गलती की कि सीनरी को इन्होंने क्या लिख दिया, सीनरीज,
ठीक है। तो यहाँ गलती मतलब एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में है। और एरर क्या है कि फ्रेंड्स सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सीनरी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जैसे होते हैं वैसे ही आते हैं, उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, उसमें हम एस और एस का कंस्ट्रक्शन नहीं डाल सकते। आई होप, ठीक है, दिस विल बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू, है ना, मतलब वो बहुत अच्छी क्वालिटी का शैम्पू इस्तेमाल करता है। सो इसलिए हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव, इसलिए उसके बाल कैसे हैं, काले हैं, और कैसे हैं, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक हैं। अब यहाँ पे क्या गलती है, देखिए हमने पढ़ रखा है फ्रेंड्स कि हेयर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। हमने क्या पढ़ रखा है, अभी मैंने अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट लिखवाई हुई थी, उसमें मैंने क्या बताया कि हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते फ्रेंड्स। इसका मतलब हम हेयर का हेयर्स नहीं लिख सकते, हेयर्स का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, गलत, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स कि इसके साथ में कैसी वर्ब का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक इज और आर। तो इज कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर, और आर कैसी है, प्लूरल। तो पहली चीज तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में, सी में, क्योंकि हेयर्स लिखा हुआ है और हेयर्स नहीं होता क्योंकि हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा, हेयर, और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी तो आर नहीं, क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो हेयर इज होना चाहिए, पर इन्होंने आपके नॉलेज को चेक करने के लिए क्या लिखा हुआ था, हेयर्स आर, जो कि पूरी तरीके से क्या था, गलत था, ठीक है। तो यहां गलती किस पार्ट में है, सी पार्ट में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहां पे, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये दो क्वेश्चन हो गए, इनको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। लास्ट जो क्वेश्चन है, यहां से मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, और उसके लिए मैं इस ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ी जगह मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, समझिए, कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स पार्टिटिव नाउन का, किसका, पार्टिटिव नाउन का, कमॉन, किसका, पार्टिटिव नाउन का। पार्टिटिव नाउन जो बना है ना, किससे बना है, पार्ट से, मतलब ये चीजों को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। देखिए जब कभी भी हम बात करते हैं ना अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन को ब्रेक करने के लिए, अनकाउंटेबल नाउन को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए इन द सेंस तोड़ने के लिए इन द सेंस, अगर हम किसी अनकाउंटेबल नाउन को एक, दो या तीन के सेंस में बात करें तो डायरेक्टली तो हम बोल नहीं सकते, ठीक है। जैसे हम एक पानी नहीं बोल सकते, लेकिन एक ग्लास पानी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन को एक, दो बोलने के लिए या ब्रेक करने के लिए हम पार्टिटिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। कौन से नाउन का इस्तेमाल करते हैं, पार्टिटिव नाउन का। ये पार्टिटिव नाउन क्या होते हैं, इसमें हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा, ठीक है। जैसे स्लाइस, पीस, ठीक है, स्लाइस, पीस, लॉफ, ठीक है ना, शीट, बिट, आइटम, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये पार्टिटिव नाउन होते हैं, है ना, और इनका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन को ब्रेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा ब्रेड, ध्यान से सुनिएगा, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिखा ब्रेड, और हमने पढ़ रखा है फ्रेंड्स कि ब्रेड कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ब्रेड मतलब रोटी के सेंस में अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ आर्टिकल ए लगा दें, तो हमने पढ़ रखा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज क्या होता है, गलत होता है। क्यों, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ए का मतलब क्या होता है, एक। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं कि वन ब्रेड या अ ब्रेड, तो भी गलत होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को एक अपन बोल ही नहीं सकते। अगर हम टू लिख दे, टू ब्रेड, थ्री ब्रेड, या कितना भी 4, 5, तो ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम 1, 2, 3, 4 नहीं बोल सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। पर अगर बोलना है, अगर ब्रेक ही करना है, तो फिर हम किसका यूज करेंगे, फिर हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, पार्टिटिव नाउन का, ठीक है ना। हम अ ब्रेड तो नहीं बोल सकते, हम वन ब्रेड तो नहीं बोल सकते, हम टू ब्रेड्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, या अ लॉफ ऑफ ब्रेड, या अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। समझ रहे हैं। तो ये पीस कौन सा नाउन हो गया,
पार्टिटिव नाउन हो गया। और ये क्या कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पे ये लिखा, हम वन इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, हम टू इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, लेकिन हम अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इस बात को और ज्यादा क्लियर मैं करूंगा, उसके लिए आप ये क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या लिखा है, अंशिका गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, अंशिका ने मुझे दो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस जानकारी दी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 मंथ, जिसका इंतजार मैं लास्ट बीते हुए 2 महीने से कर रहा था। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स कि इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशंस लिखना गलत होगा, यहां तो इसने इंफॉर्मेशंस कर दिया, और अनकाउंटेबल नाउन में हम एसोसिएट्स नहीं लगा सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। तो पहली बात तो यहां पे एरर यही है कि इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। क्लियर है ना। और दूसरी बात ये है, इंपॉर्टेंट लिखा है तो इसको भी लिख देते हैं। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में डायरेक्टली हम कार्डिनल नंबर का यूज नहीं कर सकते, काउंटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1 2 3 4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो पार्टिटिव नाउन के यूज करने के बाद करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे 2 बताना है हमको कि हमको 2 जानकारियां मिली, 2 जानकारी प्राप्त हुई, तो 2 इंफॉर्मेशन हम नहीं लिख सकते, लेकिन टू अगर हमको लिखना ही है तो इसके साथ हम पार्टिटिव नाउन का यूज इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पीस, ठीक है। 2 पीसेस ऑफ, क्या हो जाएगा ये, 2 पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 2 पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो यहां गलती किस पार्ट में थी, बी में, और गलती ये थी कि 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, 2 पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अगर हमको काउंटिंग का इस्तेमाल करना है, 1 2 3 4 का इस्तेमाल करना है, तो पहले हम पार्टिटिव नाउन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम चीजों को करेंगे। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए 2 मिनट और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिससे चीजें आपके लिए और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहली चीज तो ये पार्टिटिव नाउन ध्यान रखिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर जैसे आप बचपन से पढ़ते हैं तो आपको बोल दिया जाता है, या एप्लीकेशन आप बचपन से पढ़ते हैं तो किताबों में आपको लिखा मिल जाता है भैया कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क, सो काइंडली प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 days 2 days और 3 days, है ना भैया, मुझे एक अर्जेंट काम है, इस वजह से मुझे 2 दिन 3 दिन की छुट्टी दे दो। ये कंस्ट्रक्शन जो आप बचपन से पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, ये पूरी तरीके से गलत होता है, ठीक है। क्यों गलत होता है इस बात को समझिए। और यही नॉलेज चेक करने के लिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपको लगता है वाह ये तो बचपन में ही पढ़े थे, ये कैसे गलत होगा, वही गलत हो जाता है। अब देखिएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्क कैसा नाउन है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे आई हैव एन अर्जेंट वर्क लिखना क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो बोले सर अगर लिखना ही है कि एक जरूरी काम है, तो फिर क्या करेंगे, आई हैव एन अर्जेंट, ठीक है। फिर क्या लगा देंगे यहाँ, पार्टिटिव नाउन, पीस ऑफ वर्क। तो अभी ये सही है, अभी ये क्या है, सही है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको देख लीजिए। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर, ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अगर हम 1 लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, या 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक है, या 3 से आगे हम कितना भी चले जाएं, अगर ऐसा हम डायरेक्टली लिख देते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन क्या होगा, गलत, है ना। जहां पे भी ऐसा लिखा होगा वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, गलत होगा। ध्यान से समझिएगा बात को। ये पहला पैटर्न है। एंड वी हैव द नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज कि अगर अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है, अगर अनकाउंटेबल नाउन को ब्रेक करना ही है, तो पहले हम अनकाउंटेबल नाउन का जो यूज है उसको, और उसके साथ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पार्टिटिव नाउन का। पार्टिटिव नाउन का इस्तेमाल करते ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, फिर हम इसके आगे कोई भी नंबर यूज कर लें, 1 कर लें, ए कर लें, एन कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, भैया कुछ भी कर लें, है ना, द कंस्ट्रक्शन विल बी टोटली करेक्ट।
ठीक है। द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटली करेक्ट, सेंटेंस की संरचना पूरी तरीके से सही हो जाएगी कब, जब अनकाउंटेबल नाउन को 1 2 3 4 बोलने के लिए आप उसके साथ में किसका इस्तेमाल कर लेंगे, पार्टिटिव नाउन का। ये समझाना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कि आई हैव 2 वर्क्स, तो गलत है। आप क्या बोलेंगे, आई हैव 2 पीसेस ऑफ वर्क। आई हैव 2 इंफॉर्मेशन अगर आप बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि आई हैव 1 इंफॉर्मेशन या आई हैव एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, या आई हैव अ वर्क, ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। या आपको ऐसा लिखा मिल गया कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क, ध्यान से सुनिएगा। या आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि आई हैव अ क्लास वर्क या आई हैव अ होमवर्क, कुछ भी अगर वर्क लगा है या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ में डायरेक्टली अपन काउंटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, गलत होगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल यूज है, डायरेक्टली यूज है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से समझ लीजिएगा कि आई हैव और मैंने लगा दिया ए और अनकाउंटेबल नाउन है, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, पार्टिटिव नाउन का। और पार्टिटिव नाउन क्या है, पीस, तो मैंने लगा दिया पीस ऑफ वर्क। तो अब ये कंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स सही हो गया। मतलब ये है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में काउंटिंग का इस्तेमाल करना है, 1 2 3 4 बोलना है, तो डायरेक्ट हम 1 2 3 4 उसके आगे नहीं लगा सकते, पार्टिटिव नाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब स्लाइस, पीस, बिट, आइटम, लॉफ, इन सब चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, है ना, कोई समझाता नहीं है, ध्यान से इन बात को समझ लेना, ठीक है। जैसे आई हैव अ ब्रेड नहीं बोल सकते, लेकिन आई हैव, अगर एक ब्रेड बोलना ही है तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड। अनकाउंटेबल नाउन को अगर 1 2 3 4 बोलना है या 1 2 3 4 के सेंस में बात करना है, या हम और अच्छे शब्दों में कहें कि ब्रेक करना है, तो पार्टिटिव नाउन का यूज करेंगे और उसके बाद ही, उसके पहले ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बिना पार्टिटिव नाउन के अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी काउंटिंग या आर्टिकल आ जाता है तो कंस्ट्रक्शन गलत हो जाता है। आई होप थिंग्स विल बी वेरी क्लियर, ठीक है, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।